बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 10 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट सॉल्व की और उसमें यूज़ होने वाली इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की। अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया तो प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां पर इसकी टाइमलाइन भी गिवन है और प्रीवियस तमाम यूनिट्स तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी वहां पर मौजूद है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर प्रीवियस तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10। रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन इन ईच, सो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट। यानी कि एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 में लाइन, रे और लाइन सेगमेंट का जिक्र है। तो हम पहले इसके इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइन और रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशंस हमने करनी होंगी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे की। तो हम ये पहले तीनों डेफिनेशंस कर लेते हैं, तो इससे हमारी ये डेफिनेशन भी हो जाएंगी और ऑप्शन भी हम बआसानी कर सकेंगे। ये तीनों डेफिनेशंस नेक्स्ट पेज समरी में मौजूद हैं। अब देखिए सबसे पहले अ लाइन इज़ सीरीज ऑफ पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। यानी कि लाइन ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही होती है, बढ़ रही होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये आपके सामने लाइन है, इसके दोनों साइड पर देखें जी रे के यानी कि एरो के निशान है। यहाँ पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है या स्टार्ट पॉइंट, ये लाइन है। अब देखें रे, अ रे इज़ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट। ये भी एक लाइन है लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं रे। A line segment is a part of line that is bounded by 2 distinct endpoint। तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये एक लाइन का पार्ट है लेकिन इसकी दोनों साइड पर एंड पॉइंट होता है। एक ये स्टार्ट पॉइंट कह लें, इसे एंड कह लें, या इसे स्टार्ट कह लें, इसे एंड कह लें। तो इसके दोनों सिरे पर एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये यहाँ भी ख़त्म हो रही है और यहाँ भी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है जी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एक एंड पॉइंट होता है और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, ये है लाइन, ये है रे और ये है लाइन सेगमेंट। अब ये आप अपने माइंड में रखें। अब हम MCQs करते हैं। पहला देखें जी, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है जी, डायग्राम भी बना दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें जी ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अ रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखें जी ये रे है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 1। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन के कितने एंड पॉइंट हैं, देखें जी ये और ये 2, 1 और 2, ये 2 एंड पॉइंट है लाइन के। द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज़। यानी कि कोई भी अगर हमने एंगल ड्रा करना हो तो सबसे पहले कौन सा एंगल ड्रा होता है, 60 का। ठीक है जी, कोई भी अगर हमने एंगल ड्रा करना हो तो 60 का एंगल सबसे पहले हम ड्रा करते हैं, इसलिए इसे बेसिक एंगल कहते हैं। द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कैंपस। यानी कि कैंपस की मदद से हम इन तमाम में से कौन सा एंगल आसानी से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब देखें जी 45, 90 और 60 का हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन 56 का ड्रा नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखें जी, एनी क्लोज्ड शेप हैविंग 3 स्ट्रेट लाइन या एजेस एंड 3 एंगल्स इज़ कॉल्ड। यानी कि क्लोज फिगर कि जिसकी 3 स्ट्रेट लाइन हो या एज हो और 3 एंगल्स हो, उन्हें हम कहते हैं ट्राई एंगल। जैसा कि ये आपके सामने है,
ये 3 इसके एज है और ये 3 एंगल है, तो ये आपके सामने एक ट्राई एंगल है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7 देखें जी, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड इज़, कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है। जैसे कि ये आपके सामने एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड ये है और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। इसके बाद इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका ऑप्शन सी है, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जैसा कि ये आपके सामने है, इसकी तमाम साइड्स क्या हैं जी, इक्वल है, तो अगर इसकी 2 साइड्स का सम लिया जाए, इसका सम और इसका ले लें, तो ये इससे ग्रेटर होगा, यानी कि 2 साइड्स की लेंथ का जो सम है वो ग्रेटर देन है थर्ड साइड से। ठीक है जी। 9 देखें, आर राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स द लाइन एट एन एंगल ऑफ 90, कि जब भी हम किसी लाइन का राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो वहाँ पर एंगल बनता है 90 का। जैसा कि ये आपके सामने एक लाइन है, इसका हम ले लेते हैं एक राइट बाइसेक्टर, ये है राइट बाइसेक्टर, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 का होता है। ठीक है जी। इसके साथ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन आर ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि जो ट्राइंगल होती है उसकी इंटीरियर अंदर के तमाम एंगल्स का जो सम है वो होता है 180। जैसे कि ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके तमाम एंगल जो है वो 60 के होंगे, तो 60 + 60 + 60, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो ये एक ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम 180 नहीं है, बल्कि जितनी भी ट्राइंगल दुनिया में जितनी भी ट्राइंगल्स मौजूद हों उनके अंदरूनी ज़ावियों का जो मजमू है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 होगा। आप देखें जी, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180, और जबकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो होगा 360। एक्सटीरियर से मुराद ये वाले एंगल, अगर हम इनको इन साइड्स को बढ़ा दें, इसको बढ़ा दिया, फिर इसको बढ़ा दें और फिर हम इसको बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो बनने वाले एंगल होंगे इनका सम लेंगे, ठीक है, तो वो 360 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, डिफ़ाइन द फॉलोइंग्स। अब ये तमाम डेफिनेशंस हमने 10.3 में भी की थी, यहाँ भी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि लाइन सेगमेंट और रे की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में कर लिया, अब एंगल की देखें जी। एंगल की डेफिनेशन शायद आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो आप ये कर लें, व्हेन 2 रेज स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट देन परफॉर्म एन एंगल। ठीक है जी, कि जब 2 रेज, जैसा कि OA एक रे है, OB दूसरी रे है, 2 रेज स्टार्ट हो रही हों एक कॉमन पॉइंट से, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। ठीक है जी, तो परफॉर्म एन एंगल या एंगल, तो ये एंगल की डेफिनेशन है। इसके बाद बाकी डेफिनेशन देखें जी। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट स्केलेन, कप्लीमेंट्री एंड रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले देखें जी एक्यूट एंगल, अ ट्राइंगल ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसी ट्राइंगल कि जिसमें तमाम एंगल्स जो है वो 90 से लेस हो। जैसा कि आप ये 1 बाई 1 चेक कर लें, तमाम एंगल्स जो हैं ये 90 से लेस हैं। इस तरीके से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मीन वो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में पाया गया हो। जैसा कि 120 ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। और इसके साथ देखें जी राइट ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल कि जिसमें, आप ये स्टेटमेंट
पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। आसान है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, जैसा कि ट्रायंगल ऑफ विच वन इंटीरियर एंगल, यानी कि एक अंदर वाला जो एंगल है, वन इंटीरियर एंगल इज़ राइट एंगल 90, राइट एंगल मीन 90 का, ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, या आप इसे राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसके बाद है जी स्केलेन ट्रायंगल, जबकि ये दोनों जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में नहीं है, तो ये मैं आपको तीनों करवा देता हूँ। देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें तमाम साइड्स इक्वल हों, ठीक है जी, 3 साइड्स आर इक्वल। और जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, थर्ड डिफरेंट हो। और जबकि स्केलेन ऐसी ट्रायंगल जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, इसमें तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो, इसमें डिफरेंट हो, और ये दरमियान में है कि 2 साइड्स इक्वल हो, थर्ड डिफरेंट हो। स्केलेन ट्रायंगल के बाद हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री और रिफ्लेक्स एंगल। देखिए जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल कि जिनका सम 90 हो। इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल इज़ 90 देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 30 और 60 इसका सम भी 90 है, 45 और 45 इसका सम भी 90 है, तो ये क्या है जी, कम्प्लीमेंट्री। अगर इनका सम 90 हो तो इसे कहेंगे कम्प्लीमेंट्री, और अगर इनका सम 180 हो तो इन्हें कहेंगे सप्लीमेंट्री। लास्ट डेफिनेशन देखें जी, रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 बट लेस दैन 360, यानी कि 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, इसके दरमियान में पाए जाने वाले एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और बाकी ये तमाम डेफिनेशन हमने 10.3 में रीड की थी, ठीक है जी, तो आप वहाँ से मज़ीद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन एट गिवन पॉइंट। लाइन हमारे पास मौजूद है और गिवन पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने ड्रा करना है इस पॉइंट के ऊपर और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है जी। पार्ट 1 देखें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में ये लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, और गिवन पॉइंट ये जी है और ये पी है। यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, मैंने यहाँ राइट कर दिया है क्यू, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपने सेंटर मानकर, या इस पॉइंट पर आपने ये नीडल रखनी है इस कैंपस की, उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल लगाना है इस तरीके से। ये सेमी सर्कल लाइन सेगमेंट को जिन 2 पॉइंट्स पर कट करेगा उसे आपने हाईलाइट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप इन पॉइंट्स पर जो 2 पॉइंट्स हमने लिए, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का हमने बाइसेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पर कैंपस को रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, कैंपस को आप थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे, ठीक है जी, और यहाँ रखेंगे, फिर आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे आपने उसे हाईलाइट कर देना है इस तरीके से। अब आपने जो पॉइंट गिवन था और जो आपने यहाँ पर लिया, इन दोनों पॉइंट्स में से आप एक लाइन पास करेंगे स्केल की मदद से। ये लाइन पास हुई, ठीक है जी, ये इसका परपेंडिकुलर है, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में देखें जी, इस तरीके से हमें जो है स्लांट लाइन दी गई है। आपने इससे परेशान नहीं होना, जो गिवन पॉइंट हो आपने उसको सेंटर मानकर इस लाइन के ऊपर सेमी सर्कल लगाना है जो इसे 2 पॉइंट्स पर कट करे, ठीक है जी। अपनी आसानी के लिए आप इसको पेज को चेंज कर लें ताकि आसानी से हम ड्रा कर सकें, ठीक है जी, ऐसे ड्रा करेंगे। उसके बाद आपने जिन 2 पॉइंट्स पर ये सेमी सर्कल इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उसे आप हाईलाइट करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स का हम बाइसेक्टर फाइंड करेंगे।
तो इस तरीके से मुनासिब इसको ओपन कर लें। अब इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर कट करे उसे आप हाईलाइट कर दें। ठीक है जी, ये इस पॉइंट पर कट कर रही है। आपने इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना, बल्कि ये दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो गिवन जो पॉइंट था, जैसे कि हमारे पास जी है, इसे आप बल्कि नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर नाम दे दें ए बी, इसे सी का नाम दे दें। और यहाँ भी हमने इसे नाम नहीं दिया, पी क्यू आर, आप इसे आर का नाम दे दें। ठीक है जी, तो सी और जी में से एक लाइन पास करें। सी और जी में से आप एक लाइन पास करें, तो ये इसका परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना था। ठीक है जी, और याद रहे कि आप अपनी आसानी के लिए पेज को मूव कर लें, लेकिन अपनी आसानी के लिए आपने डायग्राम को नहीं चेंज करना। ठीक है, कभी आप ये लाइन जो स्लांट लाइन है, इसे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें। पार्ट 3 में हमारे पास ये डायग्राम है, आपके सामने है। अब देखिए जी, इस लाइन सेगमेंट के करीब ये पॉइंट जी हमारे पास गिवन पॉइंट है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले इसके ऊपर कैंपस रख कर एक आर्क लगाएंगे या सेमी सर्कल कह लें, कि जो ये लाइन जो है ये हमने ज़्यादा ओपन कर ली है कैंपस, इसको कम करेंगे। आर्क लगाएंगे जो 2 पॉइंट्स पर कट करेगी इस गिवन लाइन सेगमेंट को। तो जिन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर देंगे। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से आप इस कैंपस को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। इन 2 पॉइंट्स की मदद से 2 आर्क लगाएंगे और दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये आपके सामने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो गिवन पॉइंट और जो ये पॉइंट आया है, इन दोनों पॉइंट्स में से आप लाइन पास करेंगे। इस तरीके से ये लाइन पास करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर और इस लाइन का ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस लाइन का ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, बाइसेक्ट मेजरमेंट एंगल ए 90। हमने मेजरमेंट एंगल ए जो है उस पर 90 का एंगल बनाना है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर बाउंड नहीं किया गया कि आपने कैंपस की मदद से बना रहा है या प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो क्योंकि प्रोट्रैक्टर की मदद से आसान है, कैंपस की मदद से मुश्किल है, तो जब बाउंड ना किया जाए तो आप प्रोट्रैक्टर यूज़ कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर कैंपस यूज़ करूँगा ताकि दोनों लिहाज से हो जाए। तो पहले हम कैंपस की मदद से 90 का एंगल ड्रा करेंगे, फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे। तो 90 का एंगल ड्रा करने के लिए आप सबसे पहले एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ठीक है जी, और उसको आप पॉइंट ले लें। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब आपकी मर्ज़ी है, ए पर 90 का एंगल ड्रा करें या बी पर। मैं ए पर ड्रा करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने ए को सेंटर मानकर, यानी कि यहाँ पर कैंपस रख कर एक सेमी सर्कल लेना है। ठीक है जी, तो ये सेमी सर्कल इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे आप हाईलाइट कर दें। अब इस पॉइंट पर आपने कैंपस रख कर, इसे आपने चेंज नहीं करना, इसी रेडियस की आपने यहाँ पर एक आर्क लगानी है। तो ये एंगल बनेगा 60 का। अगेन आपने एक और आर्क लगानी है, तो ये एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर एंगल बनेगा 120। अब 90 क्योंकि 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में होगा, तो इसे हम करेंगे बाइसेक्ट। तो ये हमारे पास आएगा 90 का एंगल, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल बनेगा 60 का, ये 120 और इस पॉइंट पर 90 का जब हम ड्रा करेंगे
देखिए जी, हम ड्रा करते हैं। पहले आपने ड्रा कर लेना है 90 का एंगल। ये 90 का एंगल ड्रा हो गया। यहाँ पर ये एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि बाइसेक्ट करना है, क्या करना है जी, बाइसेक्ट, यानी कि इस एंगल को आपने बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो इसे हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास सेमी सर्कल वाली जो आर्क है, यहाँ पर बन रहा है 90 का एंगल और यहाँ पर बन रहा है 0। तो इसे हम करेंगे बाइसेक्ट, तो हमारे पास 90 का एंगल बाइसेक्ट होकर आ जाएगा। तो आपने अपना मुनासिब इसको ओपन कर लें, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और इस तरीके से आपने 90 पर रखकर यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, एक आर्क यहाँ लगानी है, ठीक है जी। तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं इसे हाईलाइट कर देंगे। इसे आप नाम भी दे सकते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसे आप सी कह लें, नाम भी दें तो कोई इशू नहीं है, इसे आप डी कह लें। अब ए और डी में से एक रे पास करें, ठीक है जी। इसे चलो डॉट लाइन से शो करते हैं क्योंकि हमने इसे बाइसेक्ट करना था। ये है 90 का एंगल, अब ये 90 का एंगल बाइसेक्ट हो गया, ठीक है जी। क्योंकि ये जब बाइसेक्ट हुआ 90 का एंगल, तो ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया, ठीक है जी। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 90 का एंगल ड्रा भी कर लिया और उसे बाइसेक्ट भी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स। हमने ये एंगल्स ड्रा करने हैं विद द हेल्प ऑफ कैंपस, कैंपस की मदद से, ठीक है जी, प्रोट्रैक्टर की मदद से नहीं। एंड देन ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। पहले हमने कैंपस की मदद से इन तमाम एंगल्स को ड्रा करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट करना है। तो पार्ट 1 में है जी हमारे पास 135। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपने ये समझना है कि आपने 135 का एंगल करना है ड्रा। तो ये ड्रा करने से पहले आपको कौन कौन से एंगल ड्रा करने होंगे उसके लिए देखें जी। आप सबसे पहले देखें 135। आपको पता है कि 135 जो है ये 120 डिग्री और 150 डिग्री के दरमियान में है, यानी कि हम 150 का एंगल ड्रा करेंगे, फिर 120 का एंगल ड्रा करेंगे, फिर 150 का, फिर उसे हम करेंगे बाइसेक्ट, तो हमारे पास 135 का एंगल आ जाएगा। तो अब देखें जी 120 तो हम बासानी ड्रा कर सकेंगे, जैसा कि हमने ये 60 का ड्रा किया था 120 का, लेकिन 150 का एंगल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए देखें जी कि 150 का एंगल हम जानते हैं, जो 150 का जो एंगल है ये 120 और 180 के दरमियान में है। अब देखें जी 120 तो हम ड्रा करेंगे, तो इसके साथ हमें 180 भी ड्रा करना होगा। तो जब हम 120 और 180 को ड्रा कर लेंगे, फिर इसका बाइसेक्ट लेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर जब हमारे पास 150 आएगा और 120 तो ऑलरेडी ड्रा किया हुआ होगा, तो इन्हें हम बाइसेक्ट करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। शायद आपको अभी बात समझ में ना आई हो, जब हम ड्रा करेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। देखें जी, ड्रा करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आप सबसे पहले एक सूटेबल लेंथ की एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से, बल्कि आप इसे रे कह लें। ये हमारे पास ओ है पॉइंट और इसे आप ए कह लें। अब ओ पर आपने कैंपस की मदद से, क्योंकि हमने 135 का जो एंगल है वो कैंपस की मदद से ड्रा करना है, आपने यहाँ पर एक सेमी सर्कल लगाना है। ये सेमी सर्कल लगाएंगे तो ये सेमी सर्कल इस रे को जिस पॉइंट पर
कट करेगा उसे आप हाईलाइट करेंगे। फिर आपने ये कैंपस इसी रेडियस के साथ इस पॉइंट पर रख कर एक आर्क लगानी है सेमी सर्कल पर। ठीक है जी, ये यहाँ पर 60 का एंगल बनाएगा। फिर अगेन आप आगे एक आर्क लगाएंगे तो ये 120 का एंगल बनाएगी। तो हमने 120 और 180 तक जाना है। तो 120 पर जब आप एक रख कर एक और आर्क लगाएंगे तो ये 180 का एंगल बनाएगी। ठीक है जी, ये एंगल बना है 60 का, ये बना है 120 का और ये 180 का इस पॉइंट पर। ठीक है जी, अब ये देखें कि हमने 135 का एंगल बनाना है। इसके लिए 120 और 150 का एंगल हमें दरकार है। तो 120 का एंगल तो बन गया लेकिन 150 का एंगल नहीं बना। तो 150 का एंगल कैसे बनेगा? इसके लिए हमें 120 और 180 के एंगल की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास आ चुका है। ये 120 है और ये 180। तो इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 150 का एंगल आएगा। तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे जी, 120 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही 180 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसे आप हाईलाइट करेंगे। अब ओ से आपने एक रे लेनी है। इस पॉइंट को आप नाम दे दें, जैसे ओ ए, इसे आप बी का नाम दे दें, तो इसे आप सी का नाम दे दें। तो सी में से आपने एक रे पास करनी है और ये हमारी रे आर्जी है क्योंकि हमने इस सेमी सर्कल पर 150 का यहाँ पर पॉइंट लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये रे लगा रहे हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये डॉट लाइन से आप शो करेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लेना है, यहाँ पर ये है 150, ये है जी 150। अब ये हमारे पास 150 आ गया और ये हमारे पास 120। अब 150 और 120 के दरमियान, ये आपके सामने है, 150 और 120 के दरमियान में है 135 और यही एंगल हमने ड्रा करना है। तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 135 का एंगल आ जाएगा। 120 और 150 इसका बाइसेक्ट लें जी, इनको बाइसेक्ट करेंगे। पहले आप आर्क लगाएंगे 120 पर रख कर, फिर आप आर्क लगाएंगे 150 पर रख कर। तो ये दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट पर कट किया, इसे आप हाईलाइट करेंगे। तो इसे आप नाम दे दें डी का। ओ से आपने एक रे स्टार्ट करनी है डी से पास करते हुए। ओ से हम एक रे निकालेंगे और यही एंगल हमने क्योंकि ड्रा करना था 135 का, तो इसे आप डॉट लाइन से शो नहीं करेंगे बल्कि हाईलाइट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से कि ये एंगल जो हमारे पास बना है, ये बना है जी, ये एंगल हमारे पास 135 का है डिग्री। ठीक है जी, अब 135 का एंगल बन गया। अब हमने इसे करना है बाइसेक्ट। तो इसे बाइसेक्ट कैसे करेंगे? ज़ीरो और यहाँ पर इस सेमी सर्कल पर आपने यहाँ पर पॉइंट लेना है, ये पॉइंट है ज़ीरो और इसे आप नाम दे दें डी ई, इसे आप ई का नाम दे दें। बी और ई इन दोनों पॉइंट्स पर आपने कैंपस मुनासिब ओपन करनी है। मुनासिब ओपन करके आर्क लगानी है। एक बी पर आर्क लगाएंगे इस तरीके से और एक आपने ई पर आर्क लगानी है। तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसे आप हाईलाइट कर दें। इसे आप नाम दे दें ई एफ, इसे आपका नाम दे दें। ओ से आपने एक रे निकालनी है। ओ से रे लेकर जाएंगे, इस एफ में से पास करेंगे।
इस तरीके से हमने 135 के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब इससे ये एंगल भी हमारे पास 67.5 और ये एंगल भी हमारे पास 67.5 का है। ठीक है जी। हमने 135 का एंगल ड्रा करना था, वो ड्रा किया, फिर हमने उसे बाइसेक्ट कर दिया। पार्ट 2 देखें जी। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में हमने 105 का ज़ाविया बनाना है एंगल और उसे बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए आप ये देख लें कि 105 ये बिल्कुल दरमियान में है 90 और 120 के। जब हमारे पास 90 का एंगल होगा और 120 का एंगल होगा तो उसे हम बाइसेक्ट करेंगे तो 105 का एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए 120 का एंगल तो हम बना लेंगे, इससे पहले 90 का एंगल भी हमें बनाना होगा। तो 90 का एंगल कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 60 के और 120 के एंगल की। तो इट मीन हमने 60, 90, 120 का एंगल बनाना होगा 105 से पहले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले एक मुनासिब जो है यहाँ पर एक रे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास रे है, इसे आप ओ का नाम दे दें और इसे ए का। ओ ए हमने एक रे ड्रा की। अब ओ को आपने सेंटर मानकर एक यहाँ पर सेमी सर्कल या आर्क कह लें वो ड्रा करनी है इस तरीके से। अब ये सेमी सर्कल ने इस रे को जिस पॉइंट पर कट किया है उस पॉइंट को आप कोई भी नाम भी दे सकते हैं। हम नाम दे देते हैं बी का। इस बी पर आपने आर्क को इसी रेडियस के साथ, आपने इस कैंपस को छोटा या बड़ा नहीं करना, इसी रेडियस के साथ यहाँ पर एक आर्क लगानी है। तो ये 60 का एंगल बनाएगी। ठीक है जी। तो जब 60 पर आप ये रख कर एक आर्क और लगाएंगे तो ये 120 का एंगल बनाएगी। अब देखिए एंगल बनते जा रहे हैं, 60 का एंगल बना, फिर 120 का बना। अब हमें इन दोनों की मदद से 90 का एंगल बनाना होगा, यानी कि इसे हम बाइसेक्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लें कि जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया कि इस पॉइंट पर एंगल बना है 60 का और यहाँ पर 120 का। इसे हम बाइसेक्ट करेंगे। आप इसे नाम भी दे सकते हैं कि हमारे पास ए बी, ये सी है और ये डी है। सी डी पर आपने कैंपस को रख कर आर्क लगानी है। ये आर्क लगाई, फिर आपने डी पर रख कर एक आर्क लगानी है। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है उसे आप हाईलाइट करेंगे। ओ से आपने एक रे यहाँ ड्रा करनी है। अब हम यहाँ पर ये रे क्यों ड्रा कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस सेमी सर्कल पर यहाँ पर वो पॉइंट लेना है जहाँ 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। इसकी मदद से हम, क्योंकि आपके सामने 90 और 120 इन दोनों की मदद से 105 का एंगल बनेगा। तो इसलिए आपने इसको डॉट, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, हमने ये काम नहीं करना, ये हमारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्रा किया है, तो इसलिए आपने इसको डॉट लाइन से शो करना है। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लेने के लिए हमने ये लाइन लगाई है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लेने के लिए। तो इसे आप नाम दे दें कि हमारे पास सी डी, ये हमारे पास ई है। अब पॉइंट ई पर क्योंकि एंगल बन रहा है 90 का, अब 90 और 120 इन दोनों का बाइसेक्टर यहाँ पर लेंगे तो उस लाइन पर 105 एंगल बनेगा। तो इसके लिए आपने ई और डी, इस पर आपने ये मुनासिब ओपन कर लें, यहाँ पर रख कर आपने एक आर्क लगानी है। ये आर्क लगाई, फिर आपने डी पर रख कर एक आर्क लगानी है। ये आर्क लगाई। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है इसे हाईलाइट कर दें। अब ओ से आपने एक रे पास करनी है, इसे आप नाम दे दें ई, इसे आप एफ़ का नाम दे दें। ओ से आपने एफ़ में से एक रे पास करनी है और यही एंगल होगा 105। इसलिए आपने इसको डॉट लाइन से शो नहीं करना, बल्कि आपने इसको
मुकम्मल लाइन शो करना है। ये हमारे पास आ गया 105 का एंगल, ये हमारे पास 105 का एंगल आ गया। ठीक है जी, 105। अब 105 का एंगल लेने के बाद हमने इसे करना है बाइसेक्ट। तो ये हमारे पास बी है और इस सेमी सर्कल पर जिस पॉइंट पर ये 105 एंगल वाली लाइन कट कर रही है, ये पॉइंट, इसे आप नाम दे दें जी का। आप नाम अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आसानी के लिए ताकि ये मैं आपको बता सकूं कि हमने कैंपस को बी पर रखा है या जी पर रखा है, फिर हम ये आर्क लगा रहे हैं ताकि वैसे आसानी हो। अब आपने बी और जी, बी यहाँ पर 0 का एंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास जो जी है यहाँ पर एंगल बन रहा है 105 का। ठीक है जी, ये 105 टोटल एंगल यहाँ तक। तो इसे हम करेंगे बाइसेक्ट। तो इसके लिए हम आर्क लगाएंगे। एक आर्क आपने ये लगा ली बी पर रख कर, और 105 जहाँ बन रहा है जी पर, एक आर्क आप यहाँ पर रख कर लगाएंगे जो इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को कट करेगी ऐसे। ठीक है जी, अब इसने जिस पॉइंट पर कट किया है उसको आप हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करेंगे, इसको आप नाम भी दे दें, इसे जी, इसे एच का नाम दे दें। अब आपने ओ में से एक रे यहाँ से गुजारनी है एच में से, तो ये 105 का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये है 105, तो ये हमारे पास 52.5 और ये भी हमारे पास 52.5 का एंगल हो जाएगा। ठीक है जी, डिग्री। तो उम्मीद है आपको पार्ट 2 भी समझ आ गया होगा। पार्ट 3 देखें। बस आपने यहाँ पर ये गेम समझनी है कि 105 के एंगल के लिए हमें 90 और 120 के एंगल की ज़रूरत है, जबकि 120 का एंगल तो हम इजीली बना सकते हैं कि यहाँ पर रखकर जब 60 का बनेगा फिर यहाँ पर रखकर 120 का बन जाएगा। तो 90 के लिए हमें ज़रूरत होगी 60 और 120 के एंगल की, तो उसकी मदद से हम 90 का एंगल बनाएंगे। अब 90 और 120 की मदद से हम 105 का एंगल बनाएंगे। ठीक है जी, तो उसको हम करेंगे बाइसेक्ट, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखें जी, पार्ट 3 में हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है और उसे बाइसेक्ट करना है। तो 45 डिग्री का एंगल आप 2 तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। एक तो ये कि ये 0 और 90 के दरमियान में वाक़ई है। 0 और 90 के एंगल का जब आप बाइसेक्टर लेंगे तो वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा तरीका ये है कि 30 और 60 के का जब आप बाइसेक्टर लेंगे तो वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दोनों में आसान ये है सेकंड, तो हम इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट के लिए 0 का एंगल तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, 90 के लिए आपने 60 और 120 का एंगल बनाना होगा, तो वो कुछ लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो है 30 और 60 वाला प्रोसेस लेंगे। आपने सबसे पहले एक रे ड्रा करनी है। इसे आप ओ का नाम देंगे। ए, ओ पर आपने एक सेमी सर्कल लगाना है। ठीक है जी, सॉरी। तो ये सेमी सर्कल इस रे को जिस पॉइंट पर कट करेगी उसे आप हाईलाइट कर दें। इसे आप बी का नाम भी दे सकते हैं। अब इसी रेडियस की, कैंपस को आपने नहीं छेड़ना, इसी रेडियस की आपने बी पर रखकर एक आर्क लगानी है, तो ये 60 का एंगल बनेगी। ये एंगल बनाएगी 60 का। ठीक है जी, और ये 0 का एंगल है। अब 0 और 60 के दरमियान में 30 वाक़ होता है, तो हम इसका लेंगे बाइसेक्टर। इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। इसे आप नाम दे दें सी का। ठीक है जी, बी और सी पर आपने आर ये कैंपस रखकर 2 आर्क्स लगानी है। एक आर्क हमने ये लगा दी
और एक आर्क आपने सी पर रख के लगानी है। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट करेंगी तो वहाँ 30 का एंगल बनेगा, क्योंकि देखेंगे जो हमारे पास 30 है ये 0 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान में है। तो जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 30 का एंगल आएगा। तो ये इसे आप डी का नाम दे दें। तो ओ से आपने एक रे निकालनी है जो डी से पास हो। अब इसके लिए आपने ये डॉट लाइन शो करनी है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 30 का एंगल ड्रा करना नहीं है। ये हम सिर्फ लाइन इसलिए ड्रा करेंगे ताकि इस सेमी सर्कल पर हम पॉइंट ले सकें कि जहाँ पर 30 का एंगल बन रहा हो। ये हमने पॉइंट ले लिया, क्योंकि इसकी मदद से हम जो है वो 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो अब देखें जी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है और यहाँ पर 30 का। तो 45 का एंगल इन दोनों एंगल्स के दरमियान में है। तो इन दोनों का हम लेंगे बाइसेक्टर। तो उस बाइसेक्टर पर एंगल बनेगा 45 का। पहले हम इसे आप नाम दे दें ई का। ये हमारे पास क्या है जी, ई है। तो आपने ई और सी पर कैंपस को रख कर 2 आर्क्स लगानी है, यानी कि हम इन दोनों का बाइसेक्टर ले रहे हैं। ई और सी पर एक हमने ये लगा लिया आर्क और दूसरी सी पर रख कर लगाएंगे। ये लगाइए, इसे आप थोड़ा हाईलाइट कर लें इस तरीके से। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर कट किया, ये इस पॉइंट पर कट किया, तो इसे आप नाम दे दें ई, इसे आप नाम दे दें एफ़ का। तो आपने ओ से एक रे पास करनी है एफ़ से। तो ये जो रे है ये 45 का एंगल बनाएगी। ये हमारे पास 45 का एंगल आ गया, 45 डिग्री। अब सिर्फ हमने 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो इसे हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए बी, अब इस पॉइंट को, बल्कि इसको नाम दिया हुआ है ई का। अब बी और ई पर आपने कैंपस रख कर इनका बाइसेक्टर लेना है। तो आपने कैंपस को मुनासिब ओपन कर लेना है, कुछ ज़्यादा कर लें ताकि आर्क्स एक दूसरे को यहाँ पर कट करें। यहाँ करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको आर्क थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। वैसे बी पर रख कर आपने एक आर्क लगाई, उसके बाद आपने सी पर रख कर एक आर्क लगानी है, सॉरी ई पर। अब इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, कट किया, ठीक है, उसे आप हाईलाइट कर देंगे। और इस पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हैं एफ़, इसे आप जी का नाम दे दें। अब आपने ओ से एक रे जी तक लेकर जानी है। एक रे ड्रा करें जो जी से पास हो। चलें रेड बॉल पेंट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम आपको वाज़ेह नज़र आए। ये है बाइसेक्टर। (45 डिग्री का, ठीक है जी, यानी कि 22.5 का एंगल ये है, 22.5 का एंगल ये है, ठीक है जी। हमने 45 का एंगल ड्रा करना था, जो कि हमने ड्रा किया 30 और 60 की मदद से। और याद रहे जो ये 30 का एंगल हमने यहाँ पर डॉट लाइन से शो किया। आप ये भी ना करें तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ ये पॉइंट ले लें, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी इस पॉइंट की, इस सेमी सर्कल पर इस पॉइंट की ज़रूरत होगी कि जिसकी मदद से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि 30 और 60 के इन दोनों पॉइंट्स की मदद से 45 वाला पॉइंट ड्रा करेंगे, ठीक है जी। फिर जब हमारे पास ये लाइन आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर है 45, तो ये आप यहाँ पर रे ड्रा करेंगे। अब इन दोनों की मदद से हमने इसका लेना है बाइसेक्टर। ये रेड लाइन जो रेड रे आपको नज़र आ रही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी।